राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी के महत्व में बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पोष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है और चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था और निपुत्री होने के कारण वह सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधु, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते रहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भी कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म से हमें इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसे देखते ही वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के साथ घूम रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधी रात बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। इस सरोवर में कमल खिला था तथा हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा की दाहिनी अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और इसलिए यहाँ आए हैं, कृपा कर बतलाइए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापिस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यधिक शूरवीर, यशस्वी
और प्रजापालक था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता व सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।